नमस्कार, ये है आवाज़ द वॉइस और अब आप मंजीत ठाकुर से आवाज़ हेडलाइंस सुनिए। 3 अहम आर्थिक विधेयकों को सोमवार को संसद की मंजूरी मिल गई। ये बिल देश के आर्थिक विकास में मददगार होने के साथ साथ आम लोगों की बचत की सुरक्षा भी करेंगे। इनमें डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी बिल, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को समाप्त करने के लिए टैक्सेशन संशोधन बिल और कारोबार को आसान करने के लिए ट्रिब्यूनल बिल शामिल हैं। टैक्सेशन संशोधन बिल पर राज्यसभा की मोहर के साथ ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का भूत दफन हो गया। इस विधेयक से पूर्व काल से लागू टैक्स का अंत होगा। लोकसभा में यह विधेयक पहले से ही पारित हो चुका है। टैक्सेशन संशोधन बिल को संसद की मंजूरी से भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। केयर्न एनर्जी और वोडाफोन के साथ 17 कंपनियों से जुड़े रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के सभी मामले समाप्त हो जाएंगे। कश्मीर में शांति, विकास और सामान्य होते हालात से बौखलाए आतंकियों ने फिर से कायराना हरकत की है। अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल पूरे होने के उत्सव पर निकाली गई तिरंगा रैली में शामिल रहे भाजपा किसान मोर्चा के कुलगाम जिला प्रधान गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहिरा बानो की सोमवार को आतंकियों ने अनंतनाग में गोली मारकर हत्या कर दी। गुलाम रसूल सरपंच थे और उनकी पत्नी पंच। हत्या की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के हिट स्क्वाड कहे जाने वाले आतंकी संगठन TRF ने ली है। दंपत्ति की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने समुद्री व्यापार और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत 5 सिद्धांत पेश किए। इन सिद्धांतों के आधार पर समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए वैश्विक प्रारूप तैयार किया जा सकता है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर खुली परिचर्चा की अध्यक्षता के दौरान आतंकवाद और समुद्री अपराध के लिए समुद्री मार्ग का दुरुपयोग किए जाने की ओर ध्यान दिलाते हुए चिंता जताई। उन्होंने जोर दिया कि महासागर दुनिया की साझा विरासत हैं और समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 5 सिद्धांतों में वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना, समुद्री विवादों का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर किए जाने, प्राकृतिक आपदाओं और आतंकियों द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला वैश्विक समुदाय के मिलकर करने, समुद्री पर्यावरण और संसाधनों का संरक्षण करने और समुद्री संपर्क को और अधिक प्रोत्साहित करने का जिक्र है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 का प्रारूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति AN मित्तल का कहना है कि कानून से मिले सुझावों पर विमर्श के बाद प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसे मुख्यमंत्री से समय मिलते ही उन्हें सौंपा जाएगा। राज्य विधि आयोग ने इस कानून को लेकर मिले करीब 8,500 सुझावों पर विचार विमर्श के बाद प्रारूप को अंतिम रूप दिया है। आयोग ने बीते दिनों जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों के कानून का प्रारूप तैयार किया था। पड़ोसी देशों में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमले तेज हो गए हैं। पाकिस्तान में हाल ही में गणेश मंदिर को तहस नहस करने की गंभीर घटना के बाद अब बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी मुस्लिमों ने मंदिरों को निशाना बनाया है। यहाँ पहले मस्जिद के सामने से कीर्तन करते हुए मंदिर के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर हमला बोला गया और उसके बाद उन्मादी भीड़ ने 4 मंदिरों को निशाना बनाया। इन 4 मंदिरों में स्थापित भगवान की 10 प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया। उधर अफगानिस्तान में आक्रामक तालिबान अब अफगानिस्तान में तेजी से दबदबा बढ़ा रहा है। पिछले 3 दिनों में उसने 3 राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। पिछले 24 घंटे में उसने 2 और प्रांतीय राजधानी सरेपुल और तखार प्रांत की राजधानी तालोकान पर कब्जा कर लिया है। सामंगन के एवक शहर पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है। राजधानी काबुल में कार्यवाहक रक्षा मंत्री को मारने की कोशिश के बाद अब एक रेडियो स्टेशन के संपादक की हत्या कर दी गई। एक संपादक का हेलमंद प्रांत से अपहरण कर लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के दौरान 570 आतंकियों को मारने का दावा किया है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों पर कब्जे के बाद अब शहरों में भी तालिबान को बढ़त मिल रही है। पिछले दिनों उसने जौजान प्रांत की राजधानी शबरगान, निमरूज की राजधानी जरंज और कुंदुज प्रांत की राजधानी कुंदुज पर कब्जा कर लिया। अब तालिबान ने सरेपुल पर कब्जा कर लिया है। यहाँ के प्रांतीय परिषद के प्रमुख मोहम्मद नूर रहमानी के अनुसार सुरक्षा बलों ने लगातार 7 दिनों तक प्रतिरोध के बाद अब सरेपुल को तालिबान के हवाले कर दिया है।
कई सरकार समर्थक मिलिशिया कमांडरों ने तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार अफगानिस्तान सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रमुख अहमद शुजा जमाल ने कहा है कि पाकिस्तान यहां चल रहे युद्ध के लिए अपने आतंकी भेजने के साथ हथियारों की भी सप्लाई कर रहा है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हाशिम दोस्तम के घर में तालिबान ने जमकर तोड़फोड़ की है, हथियार लूट लिए हैं और पूर्व उपराष्ट्रपति ने हाल ही में कहा था कि उनका मिलिशिया ग्रुप तालिबान का सफाया करेगा।